Hello everyone. Today we will solve from question 5 to 11 of exercise 1.4 class 11 NCERT मैथ। इससे पहले वीडियो में मैं 1 to 5 कर चुका था क्वेश्चन, है ना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 हमने थोड़ा गलत कर दिया था। गलत से मतलब उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पर बेस था, हमने क्वेश्चन नंबर 4 पर बेस कर दिया था वो। तो आज 5 द्वारा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर बेस करना था, हमने एवब पढ़ लिया था, उसमें लिखा था क्वेश्चन 1 एवब। तो एवब से मतलब जस्ट 4 नहीं था, क्वेश्चन 1 वाला था। तो क्वेश्चन नंबर 5 आज दोबारा करते हैं, है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट। इन दिस क्वेश्चन इट इज द क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। अब इसमें दो सेट दे रखे थे एक्स एंड वाई। अब 5 में हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है सारे पार्ट्स का। तो फर्स्ट पार्ट ये था उसका, द सेट्स ऑफ एक्स इज 1 3 5 एंड द सेट्स ऑफ वाई इज 1 2 3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, जिसमें कि कॉमन एलिमेंट्स हो, है ना, सेट्स विच हैव कॉमन एलिमेंट्स। तो इन दिस क्वेश्चन 1 3 are common elements of both sets. So x intersection y will be 1 3. It is the answer of first part. Now second part, in this question two sets are given. Sets A, the sets of vowels A E I O U, ये U है ना, 4 सा लग रहा है, U है ये, ओके। और सेट्स B A B C। तो इसमें कौन कौन से कॉमन है, एक तो A है और बस A ही है, और तो कुछ है नहीं, B C तो इसमें है नहीं। तो A इंटरसेक्शन B विल बी A। तो इसका आंसर हो गया A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। ओके, क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट। नाउ इन थर्ड पार्ट, द सेट्स A इज इक्वल द सेट्स ऑफ ऑल x x इज अ नेचर नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, तो मैंने पहले टेबुलर फॉर्म में इसको लिख लो। मल्टीपल ऑफ 3 है और नेचर नंबर है, तो कितने होंगे, इनफाइनाइट सेट है ये, तो 3 6 9। तो मैंने इसके फॉर्म लिख ली, बिल्डर फॉर्म, सॉरी टेबुलर फॉर्म। ए सेट्स के एलिमेंट्स होंगे 3 6 9 12 एंड सो ऑन, ओके। इसी तरह एक सेट्स भी दे रखा है, और वो क्या है, नेचर नंबर लेस देन 6। तो इस सेट्स में एलिमेंट्स क्या आएंगे, 1 से लेके 5 तक आएंगे, है ना। तो हमने लिख लिए सेट्स बी के एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 5। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। देखो सिर्फ एक ही एलिमेंट है 3, जो दोनों में कॉमन है। ये तो हिंट तक, इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ तक पे कितने नंबर है, कॉमन एलिमेंट्स 3। तो ए इंटरसेक्शन विल बी 3। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल दिस, है ना, सिंगल टोन सेट कहलाता है जिसमें एक ही एलिमेंट्स हो, और वो एलिमेंट की वैल्यू क्या है इसमें 3, क्या है वो 12 में पड़ेगा आप। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3। नाउ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें सेट्स ए दे रखा है, एक्स है, नेचर नंबर है, लेकिन कैसे हैं, 1 से तो बड़े हैं और 6 या 6 से छोटे, यानी कि 2 से लेके 6 तक है। तो सेट्स ए के एलिमेंट्स होंगे 2 3 4 5 6। समझ में आ गया, ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब सेट्स भी देखें क्या दे रखा है, सेट्स भी दे रखा है हमें, ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन x की जो वैल्यू है 6 से बड़ी और 10 से छोटी, यानी कौन से नंबर आएंगे इसमें, 7 8 9। तो एलिमेंट ऑफ सेट्स भी विल बी 7 8 9। ए ये रहा 2 3 4 5 6, बी ये रहा 7 8 9। इनका इंटरसेक्शन निकालना, यानी कि कॉमन एलिमेंट, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एम्प्टी सेट, यानी कि 5। तो ए इंटरसेक्शन वी इज इक्वल 5, या ये तो पता है, या इसको खाली हम कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ सकते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ओके। तो ये तो फोर्थ पार्ट हो गए, इसमें 4 ही पार्ट थे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। हालांकि 6 अपने आप कर सकते हो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 पिछली वीडियो में जो करा था, सारे इंटरसेक्शन निकाल दिए थे, उसमें बहुत प्रैक्टिस हो गई थी। इसमें भी वही है। इस क्वेश्चन में 4 सेट्स दे रखे हैं, ए बी सी डी, और फिर बहुत सारे पार्ट्स हैं, है ना। पहला पार्ट ये था, फर्स्ट पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो मैंने सेट्स नहीं लिख दिया, ए सेट्स के एलिमेंट्स ये थे 3 5 7 9 11। इट इज द सेट्स ए। इंटरसेक्शन सेट सी 11 13 15, ओके। तो इंटरसेक्शन सेट निकालना है, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट्स हो। कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है, केवल 11। तो ए इंटरसेक्शन सी इज 11, ओके। और ये है इसका फिफ्थ पार्ट, है ना। ये 6 का फोर्थ पार्ट था। अब फिफ्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। बी सेट्स की वैल्यू देखिए 7 9 11 13। इंटरसेक्शन डी, द सेट्स ऑफ डी इज 15 17। तो इन दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट्स है, 7 9 11 13 या 15 17 कोई नहीं है, यानी कि बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, नल सेट्स, यानी कि 5। बी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू 5 या नल सेट्स, ये भी लिखते पता ही आपको, है ना। नेक्स्ट 6 पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।
तो सेट्स ए के एलिमेंट्स थे 3, 5, 7, 9, इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में तो मैंने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। सेट बी गिरा 7, 9, 11, 13 यूनियन सी, और सी के एलिमेंट्स है 11, 13, 15। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लें, बी यूनियन सी, इसको ऐसे लिख लिया हमने 3, 5, 7, 9, 11, देखो ऐसी है 3, 5, 7, 9, 11, और इंटरसेक्शन का साइन ऐसे आ गया। इन दोनों का यूनियन कोई सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, 7, 9, 11, 13 तो आ गए, 11, 13 आ चुका, 15 रह गया, 15 उतार लिया। अब इन दोनों में कॉमन 3, 5, 7, 9, 11, 7, 9, 11, क्या क्या कॉमन मिल गए, 7, 9, 11। तो इंटरसेक्शन सेट्स में कौन से एलिमेंट आएंगे, तो इसकी वैल्यू होगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज 7, 9, 11। ओके, फोर्थ पार्ट है ना, इसके शुरू के फोर्थ से पहले पार्ट भी मैं कराऊंगा, पेज दूसरा आ गया हाथ में। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं, ये कौन सा था, 6 पार्ट था सॉरी। अब 7 पार्ट ये है ए इंटरसेक्शन डी। तो सेट्स ए दे रखा है 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन डी, और डी के एलिमेंट्स हैं 15, 17। तो इन दोनों में कौन से कॉमन है, कोई नहीं है, यहाँ तो 11 तक है, हाँ 11 के बाद के एलिमेंट्स हैं, तो क्या हो गया नल सेट्स, ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 5 है ना, 5 या ये एक ही बात है, तो कभी मैं ये लिख देता हूँ कभी ये, अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, समझ होगी, नल सेट्स वर्ड सेट्स या एम्प्टी सेट एक ही बात है, या तो 5 से या दोनों खाली सेट्स बना के छोड़ देते हैं, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, जीरो मत लिखना, नहीं गलत हो जाएगा। नाउ 8th पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है ना, चलिए निकालते हैं। ए सेट्स के एलिमेंट्स है 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि सेट्स ए ये है, इंटरसेक्शन आ गया, फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, बी सेट्स बी था 7, 9, 11, 13, यूनियन डी, और डी है 15, 17, ये रहा 15, 17। तो सबसे पहले तो हम वही फाइंड करें, क्या, इन दोनों का यूनियन, तो ये क्या आ गया, देखो ये तो ऐसे उतार लिया हमने 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन है, इन दोनों का यूनियन क्या होगा 7, 9, 11, 13, और क्या रह गया 15, 17, 15, 17 और आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो आंसर आ गया 7, 9, 11। तो ये आ गया 7, 9, 11, किसकी वैल्यू आ गई है इसकी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी इज 7, 9, 11। ओके, नाउ 9th पार्ट में भी ये थोड़ा बड़ा है, ए इंटरसेक्शन बी पहले ये निकालना है, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी की वैल्यू निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, फिर उन दोनों में जो कॉमन होगा वो आंसर आएगा। तो मैं पहले तो लिख लिया, एक लिख लिया, देखो सेट्स ए है 3, 5, 7, 9, 11, याला इंटरसेक्शन बी है 7, 9, 11, 13। ओके, अब फिर ये क्या इंटरसेक्शन, दूसरे को मैंने पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, पहले सेट्स बी लिखा 7, 9, 11, 13, यूनियन सेट सी की वैल्यू है 11, 13, 15। ओके, तो सॉल्व करते चले, इन दोनों को सॉल्व करें, देखो इसको, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, दिख रहा है कौन कौन से कॉमन है, दिख गए 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो ये पूरा सॉल्व करके आ गया 7, 9, 11 लिखा होगा मैंने, हाँ 7, 9, 11, इंटरसेक्शन इन दोनों का यूनियन, सारे एलिमेंट आएंगे, तो 7, 9, 11, 13, और क्या रहेगा 15, तो 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों में कौन से कॉमन है दोनों में, क्योंकि इंटरसेक्शन लग रहा है, इसका मतलब कॉमन एलिमेंट छांटने हैं, 7, 9, 11, तो आंसर आ गया 7, 9, 11। ओके, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सेट्स ए इज 3, 5, 7, 9, 11, यूनियन डी, एंड द सेट्स डी इज 15, 17। फिर ये इंटरसेक्शन साइन आ गया, इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया, तो सेट्स बी 7, 9, 11, 13, और यूनियन सी, और सी इज 11, 13, 15। ओके, तो पहले तो हम इन दोनों के यूनियन निकाल लें, 3, 5, 7, 9, 11 और यूनियन 57, तो ये तो सारे आएंगे 57 हो जाएगा, तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, वही हमने लिख लिया 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 इंटरसेक्शन। इसी तरह इन दोनों का यूनियन निकालने, 7, 9, 11, 13, 11, 13 तो 15 और आएगा, तो एलिमेंट्स हो जाएंगे इसके 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 7, 9, 11, 7, 9, 11 बस, और नहीं सॉरी एक 15 और है 15, तो आंसर आ जाएगा 7, 9, 11, 15। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 6। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, इसके शुरू के 3 पार्ट्स आप अपने आप करेंगे, सेम ऐसी है ना, इतनी सारी प्रैक्टिस हो गई तो ही आएंगे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन 7 इज, इफ सेट्स A is x such that x is a नेचुरल नंबर, सेट्स A नेचुरल नंबर का सेट्स है,
सेट्स बी इवन नेचर नंबर का सेट्स है, सेट सी ऑड नंबर का सेट्स है, ऑड नेचर नंबर का सेट्स है, और डी प्राइम नंबर का सेट्स है। तो फाइंड, हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, और लास्ट 6 पार्ट 6 इंटरसेक्शन डी। चलो करते हैं। तो देखो सेट्स एक क्या दे रखा था, मैं सेट बिल्डर फ्रॉम दिस की द सेट्स ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज आ नेचुरल नंबर। तो पहले इसको हम टेबुलर फॉर्म में निकालें। नेचर नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सेट्स है ना, तो थ्री डॉट से हम शो कर देते हैं इनफाइनाइट्स को। तो एक ही टेबुलर फॉर्म तो ये आ गई। इसी तरह बी दे रखा था ऑड नंबर नहीं इवन नंबर, बी सेट बी था द सेट्स ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचर नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो सेट्स बी की टेबुलर फॉर्म हुई 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी पूछना हो तो कौन से आएंगे, ये साइड आ जाएगा बी, क्योंकि 2 4 6 8 10 12 सब होंगे। नेचर नंबर में सब नंबर होते हैं, ये पॉजिटिव वाले है ना। चलो पहले तो टेस्ट सेट सी देखें क्या था। सेट सी था एन ऑड नेचर नंबर, तो इसका सेट सी के टेबुलर फॉर्म क्या हुई 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ऑड नंबर लिख दो तो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। और डी सेट था प्राइम नंबर का, द सेट्स ऑफ ऑल एक्स, ये तो पता है ना क्या पढ़ते हैं, द सेट्स ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो इस प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2, और प्राइम नंबर क्या होते हैं तो पता है नहीं पता है, विच हैज ओनली 2 फैक्टर, यानी कि जिसके 2 फैक्टर हो, यानी कि दूसरे शब्दों में जो दो नंबरों से कटता हो, एक तो 1 होता है और अपना नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर होता है 2, सॉरी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के फैक्टर क्या हुए 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। हमें ये निकालना था फर्स्ट पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी मैंने क्यों लिखा बताते हैं। देखो ये रहा 1 2 3 4 5 6 और ये 2 4 6 8 10। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, सारे नंबर है, और ये किसके बराबर है, बी के। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा बी के। ओके, सेकंड पार्ट्स में था ए इंटरसेक्शन सी। ए क्या है, सारे नेचर नंबर, सी क्या था ऑड नंबर, जैसे ऊपर वाला था सेम यही। तो नेचर नंबर में ऑड नंबर आते हैं। ये रहा ऑड नंबर क्या है 1 3 5 7 9, और इसमें सब ही 1 ये रहा 3 ये रहा 5 ये रहा। तो इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर ही आते हैं, तो कौन सा आ जाएगा, यही वाला सेट आ जाएगा। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होगा सी के। ए इंटरसेक्शन डी, और डी क्या था प्राइम नंबर। तो बताओ क्या आएगा ए इंटरसेक्शन डी में, प्राइम नंबर तो ऑलरेडी सारे इसमें होंगे, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, तो ये भी ऊपर की तरह आ जाएगा जस्ट डी। तो इसका आंसर आ गया डी। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी तो है इवन नंबर 2 4 6 8 9, सी है ऑड नंबर। क्या इन दोनों में कोई कॉमन आ सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, सॉरी ऊपर इवन थे नीचे ऑड। हाँ, तो इसका बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, एम्प्टी सेट यानी कि 5। तो बी इंटरसेक्शन सी इज 5 लिख दिया मैंने, है ना। फिर पूछा है बी इंटरसेक्शन डी, बी क्या है, ये रहा सेट्स 2 4 6 8 10 यानी कि इवन नंबर, और डी क्या है प्राइम नंबर। देखो 2 दोनों में है, केवल 2 सिंगल इवन नंबर है जो प्राइम है। तो बी इंटरसेक्शन डी में कौन सा एलिमेंट्स आ जाएगा 2, क्योंकि प्राइम नंबर है। ओके, एक और है अभी, हाँ सी इंटरसेक्शन डी, सी सेट्स क्या था ऑड नेचर नंबर 1 3 5 7 9, और डी था प्राइम नंबर, है ना। क्या थे प्राइम नंबर। तो क्या आएगा देखो, एक प्राइम नंबर 2 भी होता है, और इसमें क्या ऑड नंबर है ना, तो 2 तो आ ही नहीं सकता। और ये सारे प्राइम नंबर का सेट है, तो सारे प्राइम नंबर इसमें होंगे ऑड नंबर प्राइम नंबर होते ही होते हैं, सारे नहीं होते हैं, मतलब ऑड नंबर जो प्राइम नंबर होते हैं 2 को छोड़कर सब ऑड होते हैं। देखो 3 5 7 11 होते हैं, तो ये तो सारे इसमें होंगे जब ऑड है, लेकिन 2 नहीं होगा। तो 2 क्या है इवन। तो अब क्या लिख देंगे, क्या था सी इंटरसेक्शन डी में कैसा सेट्स आएगा, ऑड प्राइम नंबर आएंगे। तो लिख देंगे द सेट्स ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ऑल ऑड प्राइम नंबर। समझ में आ गया। और टेबुलर फॉर्म में अगर लिखना चाहोगे तो 2 को छोड़ के 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट ये था, ये हमें दे रखा है 1 2 3 4 एंड एक्स द सेट्स ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। मैं आपको बुक में दिखाता हूं पहले सवाल। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट्स। हमें ये बताना है, एक सेट्स ये था, ये डिसजॉइंट्स है कि नहीं,
ये डिसजॉइंट सेट है कि नहीं, थर्ड में इवन नंबर ऑड नंबर डिसजॉइंट सेट है कि नहीं है, बस तीन ही पार्ट है। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, पहले तो मालूम होना चाहिए जिसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट्स हो, यानी कि A इंटरसेक्शन V इज इक्वल टू 5, देन सेट्स A एंड V आर डिसजॉइंट। दो सेट डिसजॉइंट जब होंगे जब उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। तो सेट्स एक क्या था फर्स्ट पार्ट में 1 2 3 4, और दूसरा सेट देखा नेचर नंबर और वैल्यू क्या है इसकी 4 से लेके 6 तक, मतलब इक्वल एंड ग्रेटर देन 4 एंड 6, 4 5 6 आएंगे। तो 4 तो दोनों में आ गया, कॉमन आ गया, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। अब मैं आपको वही बताता हूँ, है ना, मैंने नोट कर रखे हैं वहाँ। तो फर्स्ट में हमें बताना है ये डिसजॉइंट सेट्स है कि नहीं है। तो क्या हो गया, देखो ये सेट्स 1 2 3 4 था, उसके मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दी। इस सेट्स के एलिमेंट्स क्या होंगे 4 से लेके 6 तक, तो ये हो गया 4 5 6। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आ गया, तो लिख दोगे इट इज नॉट आ डिसजॉइंट सेट्स। नहीं लिखा तो लिख लोगे, छोड़ दूं, इट इज नॉट आ डिसजॉइंट सेट्स। कभी कभी पूछ लेता है रीजन बताओ, तो रीजन के लिख दोगे बिकॉज बोथ हैव वन कॉमन एलिमेंट्स। कौन सा है, ब्रैकेट में सकते 4। ओके, सेकंड में हमें ये दो सेट्स दे रखे हैं, एक दे रखा है AEIOU एंड CDEF। तो देखो इसमें E यहाँ भी आ रहा है, E यहाँ भी आ रहा है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट्स नहीं होगा। तो लोग दोगे इट इज नॉट आ डिसजॉइंट सेट्स। थर्ड सेट्स, थर्ड पार्ट ये था सुंदर ढंग से, एक सेट्स है इवन इंटीजर्स का और एक है ऑड इंटीजर्स का। पहला वाला इवन इंटीजर्स, तो इसमें जो सेट्स आएंगे क्या आएंगे 2 4 6 एंड सो ऑन, बात समझ में आ रही है। और जो ऑड है, ऊपर जैसे सवाल करा था देखो, इवन का सेट्स क्या था 2 4 6 8 10, और ऑड क्या है 1 3 5, दोनों में कोई कॉमन आएगा, कोई कॉमन नहीं आएगा, तो ये है डिसजॉइंट सेट्स। तो ये लिख दोगे इट इज अ डिसजॉइंट सेट्स। इट इज अ डिसजॉइंट सेट्स। कॉज लिखोगे तो लिख दोगे बिकॉज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स। ओके ना, समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9। इन दिस क्वेश्चन 4 सेट्स इज गिवन, सेट्स A 3 6 9 12 21, यानी कि 3 के मल्टीपल है, 3 के फर्स्ट 7 मल्टीपल। खैर तो आपके पास ये दे रखा है ना, सेट्स भी 4 8 12 16 20, वैसे क्या 4 के मल्टीपल है। सेट C 2 4 6 8 10 12 14 16, और D ये। तो हमें A माइनस B A माइनस C A माइनस D, इसमें 12 पार्ट्स हैं, प्रैक्टिस करा रही है ना, तो मैं 5 या 6 पार्ट में करूँगा, बाकी रेस्ट पार्ट अपने आप करोगे सेम एक्स से, है ना। और देखो ये भी सेम है, एक्स माइनस बी वाई माइनस एक्स। चलो ये करेंगे, पहले तो 9th की बात। तो 9th के 5 या 6 पार्ट में करता हूँ, बाकी पार्ट आपका होमवर्क होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब A माइनस बी, देखो A माइनस बी क्या होता है, ध्यान है कि नहीं, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स में बताए थे, डिफरेंस ऑफ सेट्स में बताया था हमने। ऐसे सेट्स का ऐसा सेट्स जिसके एलिमेंट्स क्या हो, A में तो हो B में ना हो, यानी कि सेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू A डज नॉट बिलोंग्स टू B। जो पहले लिखा है जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं A माइनस बी, तो A के सारे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन उनमें से वो एलिमेंट हटा देंगे जो सेट्स B में। A में से उन एलिमेंट को हटाना है जो सेट्स B में है। तो A की वैल्यू इसमें दे रखी है, मैंने लिख दी है 3 6 9 12 15 18 21, माइनस B 4 8 12 16 20। तो देखो 12 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें वाले इस सेट्स के एलिमेंट में से वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट्स B में ना हो। तो देखो 3 लिखेंगे, 3 इसमें नहीं है, 6 लिखेंगे, देखेंगे 6 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं तो ये भी आएगा, 12 इसमें तो 12 को छोड़ देंगे, 15 इसमें नहीं है, बाकी कोई नहीं है। तो आंसर होगा 3 6 9 15 18 21। तो A माइनस बी की वैल्यू आ गई 3 6 9 15 18 21। क्लियर ना। नाउ सेकंड पार्ट इज A माइनस सी, तो A में होने चाहिए C में नहीं। A के एलिमेंट्स ऊपर था, A सेट से था 3 6 9, ये 12 है, 12 15 18 21, कुछ ज़्यादा काट दिया मैंने, 12 है ये, है ना। और माइनस C के हैं 2 4 6 8 10 12 14, दिख रहा 16। तो देखो 3 6 9, अब यहाँ देखो क्या है 6 है, 6 यहाँ भी है, तो ये 6 नहीं आएगा, तो ये वाला एलिमेंट नहीं आएगा। पहले तो 3 लिखेंगे, फिर देखो 3 आ गया, ये मैंने गलत लिख दिया है ना, 6 नहीं आएगा यहाँ, A माइनस सी है, यहाँ 6 लिख रहा है ना, और ये 6 है तो 6 नहीं आएगा, तो 3 आ गया, फिर 9 आ गया। अब देखें इसमें 12 यहाँ भी है तो 12 नहीं आएगा, 15 इसमें नहीं है, आएगा 18 इसमें है नहीं है, सॉरी 16, तो 18 भी आएगा, 21 भी। समझ में आ गई बात।
ए के एलिमेंट लिखना शुरू कर दो शुरू से, पहला एलिमेंट लिख लो, लेकिन ये देख लो पहला एलिमेंट इसमें तो नहीं है, नहीं है। दूसरा 6 है, दूसरा देखो इसमें तो नहीं है, तो ये नहीं आएगा। तीसरा 9 है, 9 इसमें देखो नहीं है, तो 9 आ गया। फिर देखा चौथा 12 देखा इसमें है, तो इसको नहीं लिखेंगे हम। फिर 15 देखा इसमें नहीं है, तो 15 आ गया। 18 देखा इस वाले दूसरे सेट में नहीं है, तो आ गया। 21 इसमें नहीं है, तो आ गया। सीधी सी बात है, पहले वाले सेट में से वाले सेट्स के एलिमेंट्स को हटा दो जो इसमें भी हों। कौन कौन से थे? 6 था, 12, मैं 6 गलत किया था ये। ओके, क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट, ए माइनस डी। ए के एलिमेंट्स थे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और डी के हैं 5, 10, 15, 20। तो देखो 15 दोनों में कॉमन है बस, तो 15 उठा दे इसमें से, तो क्या हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 18, 21। तो ये आंसर आ गया ए माइनस डी का 3, 6, 9, 12, 18, 21। नाउ फोर्थ पार्ट में हमें बी माइनस ए निकालना है। तो बी एलिमेंट्स, बी सेट्स था 4, 8, 12, 16, 20 माइनस ए था 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो 4, 8, 12 इन सब में से देखो 12 यहाँ भी है ये रहा, और 12 यहाँ भी है, और कोई कॉमन नहीं है, तो 12 को हटा दो फर्स्ट एलिमेंट सेट से, तो क्या बचेगा 4, 8, 16, 20। तो ये हो गया बी माइनस ए। बी सेट में से ए के एलिमेंट को हटाना है बस, जो बचेगा वो बी माइनस ए, ये आ गया। फिफ्थ पार्ट सी माइनस ए। तो सी के सेट में से अगर ए के एलिमेंट्स हैं तो उन्हें हटाएंगे। सी सेट्स था 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ए है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। जो मैंने सर्कल कर रखे हैं देखो 6 और 12 दोनों में, 6 यहाँ भी है 12 यहाँ भी है, तो 6, 12 को हटा दें तो क्या बचेगा 2, 4, 8, 10, 14, 16। तो इट इज द आंसर सी माइनस ए, 2, 4, 8, 10, 14, 16। ओके ना, क्लियर ना। नाउ लास्ट पार्ट, बाकी क्योंकि 12 पार्ट है बहुत टाइम हो जाएगा, 6 पार्ट आप अपने आप करोगे, सेम ऐसी है। डी माइनस ए। डी सेट्स है 5, 10, 15, 20 माइनस ए सेट्स है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19। तो केवल 15 ऐसा एलिमेंट्स है दोनों में कॉमन है देखो, तो इसमें से 15 को हटाएंगे, ये नहीं आएगा, तो ये आंसर हो गया 5, 10, 20, 5, 10, 20। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, बाकी रेस्ट पार्ट अपने आप करेंगे, है ना। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। ये भी सेम है, कर सकते हो अपने आप भी, x माइनस वाई निकालना है। चलो मैं कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। एंड द क्वेश्चन 10 इज इफ सेट्स x इज a b c d y f b d g, तो फाइंड x माइनस वाई, y माइनस x एंड x इंटरसेक्शन y। ओके, तो ये देखा है x सेट दे रखा है a b c d, y दे रखा है f b d g। तो हमें पहले निकालना है x माइनस वाई। तो x में से कौन सा एलिमेंट आ रहा है दोनों में? b, तो b हटा देंगे, क्या हो जाएगा a c d। तो x माइनस वाई इज a c, हाँ सॉरी डी बी तो दोनों में है, डी बी है बी बी, तो खाली होगा ए सी। ओके, फिर हमें निकालना है बाई माइनस एक्स, बाई माइनस एक्स। अब बी डी दोनों में, तो क्या बचा एफ जी। अब बाई में से बी और डी को हटाना है, बी डी को हटा दो, क्या बचेगा एफ जी। तो बाई माइनस एक्स हो जाएगा एफ जी। समझ में आ गया नहीं? तो अब तू पकड़ा है। अब इसका हमें पूछा इंटरसेक्शन, अभी देखो कौन कौन से कॉमन है, बी डी बी डी, तो एक्स इंटरसेक्शन बाई हो जाएगा बी एंड डी। ये एलिमेंट है, सेट्स क्या हो गए बी डी वाला, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एंड द क्वेश्चन 11 इज if R is the set of a real number and Q is the set of a rational number, then what is the value of R minus Q? R क्या रियल नंबर, अब R माइनस Q क्या है? इस रियल नंबर में से हमें Q को हटाने होंगे, और Q क्या है? रेशनल। तो रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो दो ही तरह के नंबर है हमारे पास, रेशनल इरेशनल। रेशनल में से हमें रेशनल को हटा देना, तो क्या बचेगा इरेशनल। तो आर माइनस क्यू क्या होगा? सेट्स ऑफ इरेशनल नंबर। बस इतना ही लिखना है, इसमें और कुछ नहीं लिखना। तो ये आ जाएगा इसका आर माइनस क्यू इक्वल क्या होगा? सेट्स ऑफ इरेशनल नंबर। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन 12 ये है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो। इसमें तो 3 है, तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं होगा, यानी कि क्या फॉल्स। ए ई आई ओ यू, ए दोनों में कॉमन ए आ गया, तो ये भी फॉल्स, क्योंकि डिसजॉइंट सेट नहीं है। 2, 6, 10, 4, 3 ये इवन नंबर, ये और ये डिसजॉइंट सेट्स है। 2, 6 ये भी इवन ऑड है, ये भी डिसजॉइंट सेट्स है। तो लिखेंगे कैसे रीजन, चलो बताते हैं। तो फर्स्ट सेट था 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6। तो ये क्वेश्चन लिखना, आप लिख दोगे स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों? बिकॉज बोथ हैव एक कॉमन एलिमेंट्स। कौन सा कॉमन एलिमेंट्स था? 6, है ना। ये मैंने गलत लिख लिया क्या? ओके, तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 3 है, 6 नहीं 3।
ओके, तो ये फॉल्स। सेकंड्स भी फॉल्स है, क्यों है? क्योंकि इसमें भी एक कॉमन एलिमेंट्स है, कौन सा? ए दिखाया था वो भी है ना, तो लिख दोगे फॉल्स बिकॉज बोथ हैव ए कॉमन एलिमेंट्स ए। थर्ड फोर्थ दोनों ट्रू थे, क्योंकि थर्ड फोर्थ में क्या था? एक सेट्स इवन नंबर का था और एक सेट्स ऑड नंबर का, तो इट इज ट्रू, दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे, कॉमन होगा नहीं, तो वही लिखा हमने ट्रू, कॉज लिख दिया बिकॉज बोथ हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। सेम रीजन फोर्थ में आ जाएगा, ट्रू बिकॉज बोथ हैव नो कॉमन एलिमेंट, क्योंकि सेट्स ए में था इवन नंबर और दूसरे सेट में थे ऑड नंबर्स, सेम क्वेश्चन नंबर 3 में था। ओके, तो ये एक्सरसाइज आज फिनिश हुई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। उसमें मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सेट समझ में आ रहा होगा, है ना। मन लगा के ध्यान से पढ़ाई करना, क्योंकि सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद को और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंक्शन वगैरह शुरू हो जाएंगे फिर, है ना। तो आप मन लगा के पढ़ाई करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए वीडियो को, जिससे कि वो भी अपनी 11th क्लास की पढ़ाई कंटिन्यूस कर रखें, क्योंकि स्कूल तो अब जुलाई में ही खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जब तक तो जुलाई तक तो ये बुक हम खत्म कर देंगे, है ना। तो आप मन लगा के पढ़ाई करिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।